जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार। गुरुपा मैं काफी दिनों के बाद ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से पता नहीं, तबीयत भी कुछ ऐसी थी और मैं अंदर से नाराज भी थी। गुरुपा अजीब सा एक नेगेटिविटी सी छाई हुई थी कि मैं सत्संग नहीं सुनूंगी और ना ही मैं शेयर करूंगी, क्योंकि जब भी नेगेटिव सत्संग आते हैं माइंड में कुछ स्ट्रोक होने लगता है कि सारे बुरे सत्संग आ रहे हैं, सारे मेरे लिए हैं क्या ये। तो कृपा सच बताऊं तो ना, एक अजीब सा गुस्सा था मेरे अंदर कि मैं चाहती थी कि कृपा सब कुछ बुरा तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जो अच्छे मैसेज आते हैं वो अच्छा होने से पहले ही बुरे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, तो कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। गुरुपा एक अजीब सा गुस्सा था मुझे, इस कारण से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया था। लेकिन अब 2-3 दिन से मैंने आपसे अरदास की थी कि कृपा अब कुछ ऐसा अच्छा करो कि मैं आपका सत्संग खुद से शेयर करूं। मेरा बहुत मन था सत्संग शेयर करने का। हाँ, सुनने ज़रूर मैंने थोड़े-थोड़े शुरू कर दिए थे कृपा। तो कृपा सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगी कृपा कि मेरा बेटा 10th क्लास में है और वो शुरू से ही एक ही बात कहता था कि मैं ये पुराना फ़ोन नहीं छोड़ूँगा जब तक मुझे आईफ़ोन नहीं दिलाते। और सर और कृपा आईफ़ोन लेने की अभी हमारी औकात नहीं थी। अभी हमारी हैसियत नहीं थी कृपा कि हम इतना बड़ा खर्चा कर सकें, तो मैं हमेशा उसे डाँट के चुप करवा देती थी। तो वो कहा करता था कि ठीक है, मैं ये फ़ोन को ही रखूँगा, चाहे इसे तोड़ दूँगा, पर मैं 10-12 हज़ार का कोई भी फ़ोन नहीं लूँगा। मैंने उसे कई बार कहा कि मेरा फ़ोन ले ले और मुझे ये अपना फ़ोन दे दे, बट वो उसने मना कर दिया। तो कृपा एक उसकी डेडिकेशन थी, एक उसकी एक लगाव था, खिंचाव था, या आपके प्रति या भगवान के प्रति उनकी जो श्रद्धा, उसकी जो श्रद्धा थी, उसकी वज़ह से मैंने पास टाइम में किसी को कुछ पैसे दिए थे। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद उसने मुझे हाफ़ ही वापस किए। अब उसने फिर से मेरे हस्बैंड से दोस्ती बढ़ाई और उसी का फ़ोन था जो उससे डैमेज हो गया था और उसपे 20,000 का खर्चा था। तो गुरुपा देखो, बेटे की जो इच्छा पूरी हुई कि उसी फ़ोन पे 20,000 लगा के हमने उसे ठीक करवा के दिया और उसको जो सैटिस्फैक्शन दी गुरुपा, उसके लिए आज मेरा शुक्राना है। मैं बहुत खुशी से ये शुक्राना कर रही हूँ और चाहती हूँ गुरुपा आगे भी कुछ ऐसा अच्छा हो हमारे साथ कि मैं रोज़ ही अच्छे के लिए शुक्राने सत्संग शेयर करूँ। पर गुरुपा 2-3 दिन से पता नहीं क्यों बहुत शरीर एकदम दिमाग मेरा सुन-सा रहता है, मेरी आईसाइट वीक है और मैं आज से 1 साल से ऊपर हो गया, जो मैं आपका गुरुपा का जो जल मैं मंदिर में रखती हूँ, उसे ही आँखों में डालती हूँ मैं। तो गुरुपा मुझे नहीं पता कि मेरी आँखें क्यों नहीं ठीक हो रही हैं और मैं कोई ऑपरेट नहीं करवाना चाहती हूँ, ना ही मैं चश्मा लगाना चाहती थी। इसीलिए मैंने आपका डेली कंटिन्यू रात को जल डालना शुरू किया था। पर गुरुपा अब दिमाग अजीब-सा चक्कर-सा आने लगता है, दिमाग एकदम सुन-सा रहता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आँखें पूरी नहीं खुलती, धुंधला दिखाई देता है। और गुरुपा मैंने कुछ दवाई भी मँगवाई थी। लेकिन वो दवाई मैं अभी यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मुझे ब्लड थिनर टेबलेट लेनी पड़ती है और जो दवाई है वो बहुत ठंडी है, तो इसी वज़ह से मैं 2-3 महीने बाद जब हल्का-सा मौसम गर्म होगा, तब मैं लेना शुरू करूँगी। तब तक के लिए गुरुपा मेरी आँखों को ब्लेस करो, ताकि मेरी आँखें तब तक ठीक रहें और फिर वो दवाई लेने के बाद अच्छे से ठीक हो जाएँ। और गुरुपा तब तक मुझ पे कृपा बरसाओ कि मुझे कोई भी मेडिसिन अलग सी या फिर कोई ट्रीटमेंट ना करवाना पड़े। कृपा आप मुझ पे कृपा करो, मुझसे कोई गलती हो मुझे माफ़ करो। मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, दोनों बेटों को पढ़ाई में अच्छा सा मन लगे। मेरे बड़े बेटे को ब्लेस करो कृपा, वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत सफल करना। कृपा हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि अब जितने भी दुःख थे सब दूर हो जाएँ, घर में कुछ तरक्की के रास्ते खुलें, धन-धान्य, सुख-समृद्धि बढ़े, आपकी कृपा बढ़े। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, मैं नाराज़ इसलिए थी कि मैं काफ़ी टाइम से मंदिर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। जिस रीज़न से मैं मंदिर आना चाहती थी वो भी कृपा ने पूरा नहीं किया और वो रीज़न के बाद मेरा मन बनाया कि मैं जाऊँगी, चलो कृपा के दर्शन तो करके आऊँ। और
इतनी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी कृपा ने अन टाइम पे कैंसिल करवा दिया। सुबह रात को पूरी तैयारी थी, सुबह जाना था और सुबह वो मंदिर जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। तो कृपा मैं नाराज़ तो इसी वज़ह से हुई थी और बाकी सब आप पे है। क्या पता आप मुझे क्यों नहीं अभी दर्शन देना चाहते, सब आप पे छोड़ा है। जब आपका मन करे तब बुलाना। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई गलती हो और गलती तो हुई होगी मुझसे कृपा। जो मैंने सत्संग शेयर में बताया है वो गलती ही है एक तरह से, लेकिन फिर भी कृपा माफ़ कर देना मुझे अपनी बेटी समझ के। और कृपा सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है, लेकिन आप अगर जल्दी कृपा करना चाहो तो वो भी होगा। तो इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। संगत जी, आज मैं आपके समक्ष गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ और गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की तो वैसे अपार कृपा है। गुरु जी का शुक्राना किसके शब्दों में करें। गुरु जी का तो हम शुक्राना कर ही नहीं सकते। गुरु जी ने हम पे इतनी अपार कृपा की है। गुरु जी ने मेरे को बहुत बार एक्सीडेंट से बचाया, बहुत बार मुझे गलत जो झूठे आरोपों से बचाया, उन सब के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरु जी ने जो हमें अच्छा खाने के लिए दिया उसके लिए अनंतम बार शुक्राना है। जो पहनने के लिए दिया उसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना है। गुरु जी ने जो हमारे लिए अच्छा था वो सब किया उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। और जो नहीं दिया या जो भी ठहर के देंगे वो तो गुरु जी की रजा में ही हमें राजी रहना चाहिए, तो उसी के बाद सब कुछ अच्छा होगा। ये सब मैं शुक्राना करता हूँ अपना और अपने मम्मी पापा और भाई की तरफ से कर रहा हूँ। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरु जी की कृपा तो इतनी है कि याद भी नहीं रहता है कि गुरु जी ने क्या क्या किया है, क्योंकि हम इतने आलसी लोग हैं कि भूल जाते हैं। पहले इतने दिन पहले गुरु जी का शुक्राना किया था और फिर पता नहीं किस हालत में किस नेगेटिविटी में गुरु जी का शुक्राना सत्संग ही नहीं करता। जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो गुरु जी का नाम लेके और गुरु जी को वापस आते वक्त शुक्राना करता हूँ। अब कभी भूल भी जाता हूँ, कभी कर भी लेता हूँ। दूसरा चीज़ है, जब भी मैं मार्केट अभी दिवाली की शॉपिंग के लिए गया था तो गुरु जी का नाम लेके गया था। वहाँ गया तो ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर चीजें और ऐसे अच्छे रेटों में गुरु जी ने दिलाई और सुंदर सुंदर चीजें जो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसे मिल सकती है या ऐसा कुछ हो सकता है, वो भी सब गुरु जी ने इतना अच्छा और इतने अच्छे रेटों में दिलाया। उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप करता हूँ। आप भी मेरे साथ सभी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर बोले, हर हर बोले, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैंने सुबह सुबह गुरु जी का एक मैसेज देखा जिसमें गुरु जी ने बोला था कि जो भी तुझे मिला है और जो भी मिलेगा उन सब चीज के लिए शुक्राना कर, और जो भी होगा वो सब अच्छा होगा, उसकी टेंशन ना ले। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम बार शुक्राना है। गुरु जी ने जो भी दिया है और जो भी दे रहे हैं उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। और गुरु जी की तो मेहर इतनी है कि गुरु जी के दर्शन रोज किसी न किसी स्वरूप में हो जाते हैं। कभी गाय के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में। गुरु जी की अपार कृपा का बखान करना तो मेरे लिए नामुमकिन है। बट जो भी है, जो भी कह रहा हूँ वो गुरु जी की कृपा से कह रहा हूँ। उसके लिए अनंतम बार शुक्राना है। गुरु जी ने जो भी दिया, जितना भी दिया, जो मेरे लिए अच्छा है गुरु जी वो सब प्रदान कर रहे हैं और करेंगे। के लिए अनंतम बार शुक्राना है। गुरु जी तो हमेशा कहते हैं मुझे मानो मत, मानो मांगो मत। तो बस गुरु जी को मानो और उनकी रजा में रहते रहो। यही सेम बात श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी अर्जुन, गीता का सार सुनाते हुए अर्जुन को भी बताई थी।
जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, और जो भी होगा वो मेरी इच्छा से होगा। अगर मेरी इच्छा में ही आप रम जाओगे तो वो भी सब काम आगे आपकी इच्छा से होने लगेगा। इतना प्यारा संदेश देने के लिए गुरु जी का अनंतम बार शुक्राना है। उसके बाद गुरु जी से मेरी एक अरदास है, जल्दी से जल्दी जो भी पेंडिंग काम है गुरु जी को सब पता है, वो जल्दी से जल्दी पूर्ण करें, उसके लिए अनंतम बार शुक्राना है। गुरु जी सबको हेल्थ ब्लेस करे, खुशियां दें, सुमार प्रशिक्षित करे, जो भी कुछ गलत काम कर रहे हैं या हमसे कुछ गलत काम हो रहे हैं उन सबको रोके और हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, सुमार प्रशिक्षित करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ मंदिर। जय गुरु जी की। गौरव अंकल, प्राची आंटी और सभी संगत आइए गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक शुक्राना, एक 2 दिन पहले एक शुक्राना सत्संग के लिए मेरे को आया था कि एक शुक्राना करो और जल्दी तुम्हें 24 घंटे में कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। तो मैंने जैसे शुक्राना गुरु जी का किया, गुरु जी के सामने बैठ के, तो मुझे बहुत अच्छी खबर मिली। वो मैं आपके साथ 2-3 दिन के बाद शेयर करूँगा, जैसे ही वो पूर्ण हो जाएगी। गुरुजी ने मुझे कुछ काम बोला है, जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा, जैसे मैं वो पूरा कर दूँगा। गुरुजी की तरफ से आदेश हो गया करने के लिए, जैसे ही मेरी सबसे पूर्ण हो जाएगा, तो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं जब तक वो पूर्ण ना हो जाए, तब तक कुछ शेयर मत। और गुरुजी इसी के साथ बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे वो भी दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके लिए भी अनंत शुक्राना। गुरु ने जो भी अच्छा दिया खाने के लिए, उसके लिए अनंतम बार शुक्राना। जो पीने के लिए दिया, जो रहने के लिए दिया, जो परिवार दिया, सद्बुद्धि दी, उन सब चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरु जी हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और सुमार्ग प्रशिक्षित करें। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठा हूँ। गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे वो बुलवाएं। आज 14 दिसंबर है, पता नहीं 1 महीने से ऊपर हो गया मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रहा था। आज अभी कल थोड़ी देर में करता हूँ, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, क्या थी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग नहीं कर पा था। लेकिन गुरु जी बार बार बोल रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु जी की अपार कृपा ही इतनी है कि किस किस चीज का शुक्राना करें। गुरु जी कभी एक्सीडेंट से बचाते हैं, कभी किसी चीज से बचाते हैं, कभी किसी चीज से बचाते हैं। हर बुराई से बचाते हैं, अच्छाई की विजय करवाते हैं। बहुत बड़ा छोटे में काट देते हैं। कभी गुरु जी के असली स्वरूप में दर्शन देते हैं, कभी मूल स्वरूप में दर्शन देते हैं। हालांकि अभी तो गुरु जी ने बहुत दिन से मूल स्वरूप में दर्शन भी नहीं दिए, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम बार शुक्राना है। गुरु जी ने जो भी दिया उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरु जी ने अच्छा खाने के लिए दिया, अच्छा पहनने के लिए दिया, अच्छा रहने के लिए दिया, अच्छी नौकरी दी, उन सब चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरु जी ने हमें सही सलामत रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना है। गुरु जी हम सब पर अपनी असीम कृपा करें और सद्बुद्धि प्रदान करें, सुमार्ग शिक्षित करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। आइए संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अभी थोड़े दिन पहले एक मम्मी के पास मैसेज आया था कि ये सत्संग सुन और अपने बेटे का कष्ट बहुत छोटे में कटवा ले। ऐसा 2-3 दिन तक फ्लैश हुआ और पता नहीं क्या बड़ी अनहोनी होने वाली थी, जो नहीं, गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दी। बस गुरुजी ने भाई के पैर में बस बहुत थोड़ा सा लगा। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। थोड़ी सी ठंड में खाल हटने से उसको जरूर हुआ, लेकिन बड़ा क्या हादसा था।
वो गुरुजी ही जानते हैं जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया, उसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुजी और जो याद दिलाएंगे, आप कहलवाना चाहेंगे, वो मैं अपनी दोबारा सत्संग करूंगा, और गुरुजी से प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी सत्संग कराते रहें। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। संगत जी, ये मेरा 14th संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं आज का ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया है कि मेरे अंकल जी बाहर गए हुए हैं और छोटा बेटा सुबह जब उसको स्कूल भेजने के बाद मैं, क्योंकि रात में लाइट गोल थी घर में, तो मैं अच्छी से मेरी नींद नहीं हुई, तो मैं सोई थी और मेरा बड़ा बेटा मेरे पास बैठकर लैपटॉप पर पढ़ रहा था। तो संगत जी, जब मैं उठी हूँ तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मा, मुझे आज जब आप सोए थे तो मुझे ऐसे परछाई सी दिखी रूम में, और भी उसको उसको सॉरी संगत जी, और भी उसको कुछ फील हुआ जो कि मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो संगत जी, फिर मुझे टेंशन हो गई अ, कि क्या दिखा उसको। संगत जी, टेंशन हो जाती है ना कि घर में कुछ भी नेगेटिविटी। तो मैंने उसको समझाया कि गुरुपा होते हैं, कई बार गुरुपा भी घूमते हैं, इस टाइप से मैंने उसको, मतलब कि उसको तो कन्विंस कर लिया। फिर बाद में मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे गुरुपा से बोला कि गुरुपा आप ही बताइए कि क्या आप आए थे या कुछ नेगेटिविटी थी। तो संगत जी, जो आज ही आंटी ने सत्संग शेयर किया है उसमें भी मतलब कि वो बता रही है स्टेप की, जो उन्होंने जो काला साया देखा। तो संगत जी, तो गुरुपा ने मुझे आंसर दिया। और ये नेगेटिविटी संगत जी, कई बार ऐसा हो जाता है घर पर, जैसे कि मेरे अंकल जी नहीं है घर पर और मुझे भी मतलब कि पीरियड्स चल रहे थे तो मैं पूजा नहीं कर रही थी। तो छोटा बेटा ही ज़्यादातर वो दिया जला देता है, तो उसको बोलने से तो वो सुबह स्कूल चले जाता है। तो बड़ा बेटा उतना ध्यान नहीं देता है पूजा करने के लिए और लेट में ही नहाता है। तो फिर मैंने उसको, और बोलो तो फिर बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं ना कि आप क्यों नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं उसको बोलती ही नहीं। तो इसलिए घर पर मतलब कि काफ़ी दिनों से मतलब कि जोत नहीं जल रही थी। शाम में तो छोटे बेटे से जलवा रही थी मैं, और मॉर्निंग में वो नहीं जला पा रहा था। तो संगत जी, तो मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब भी ऐसा होता है तो अंकल जी बाहर गए होते हैं और ऐसा अगर हम दिया नहीं जला पा रहे हैं तो ऐसे नेगेटिविटी मैंने फ़ील की है। तो जब मुझे सुबह बेटे ने बताया तो तभी मुझे माइंड में बस यही चीज़ आई कि जोत जलाने के लिए, कि सुबह शाम जोत नहीं, दोनों टाइम नहीं जला पा रहे हैं तो प्रॉपर, इसलिए भी हो सकता है। ये गुरुपा ने ही मेरे माइंड में थॉट डाला। और फिर सत्संग में आंटी जी ने बताया कि सुबह शाम जोत जलानी ज़रूरी है और जो भी। तो फिर मैंने आज, क्योंकि कल ही मैंने शैम्पू किया, तो आज मैंने मॉर्निंग में जोत भी जलाई। और जब मैं मतलब कि जब मैं जलाती हूँ तो संगत जी, मैं तो 3 टाइम जोत जलाती हूँ। मैं रात में भी जोत जलाती हूँ गुरुपा की। तो गुरुपा ने अपने चरणों की सेवा दी हुई है, थोड़ी-सी मैं सेवा करती हूँ और जोत जलाती हूँ। तो संगत जी, अभी जैसा मैंने बताया था कि मेरा B12 कम है, और सॉरी, B12 के चलते नहीं संगत जी, ये जो मेरे पैर में चोट लगी है, जो हड्डी को मतलब कि सेट करने के लिए, जोड़ने के लिए मुझे जो मेडिसिन दी है ना, तो वो थोड़ा, मैं तो वैसे नॉन-वेज खाती नहीं, तो उसमें कुछ मतलब कि कुछ होगा ऐसा, तो मैंने देखा तो मतलब कि रेड रहता है ना, तो कुछ नॉनवेज का ही हो रहता है। तो मैंने फिर इसलिए संगत जी, मैं जो रात को जोत जलाती हूँ ना, तो वो पीने से पहले जलाती हूँ। तो रात को मैं भूल गई और पहले पी लिया, तो इसलिए मैंने जोत रात को भी नहीं जलाई। और मॉर्निंग में ऐसा मतलब कि हुआ, तो कुछ तो मतलब कि नेगेटिविटी ही थी। तो शुक्राना गुरुपिता कि गुरुपिता है तो हमारी मतलब कि संगत जी बहुत हमारी रक्षा करते हैं गुरुपिता। क्योंकि गुरुपा से जुड़ने से पहले भी ऐसा बहुत बार मेरे साथ हो चुका है संगत जी, और मैं मतलब कि काफ़ी बार मैंने भी ऐसा मतलब कि फ़ील किया है या देखा है जो भी। तो तो संगत जी, उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो जाती थी, लेकिन अभी तो गुरुपा हेल्प करते हैं।
तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का कि जो भी नेगेटिविटी थी गुरुपा ने काट दी और मैंने अब शाम को भी अच्छी से मतलब कि दिया भी जलाया और जो गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया था कि जो धूप भी करते हैं तो मैंने लौंग डालकर कपूर डालकर पूरे मतलब कि घर में अपना धुआं भी किया उससे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी एक सत्संग ये मेरे बड़े बेटे का हुआ सत्संग और एक छोटे बेटे का भी मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि कल जब मेरा छोटा बेटा स्कूल से आया तो वो रोते हुए आया और बोल रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा करके बहुत परेशान था संगत जी। उसको ना बस में बच्चे बहुत परेशान करते हैं, पता नहीं क्यों सारे बच्चे एक तरफ हो जाते हैं और उसको बिना मतलब का परेशान करते हैं। उसको बैठने भी नहीं देते सीट पे, बेचारा खड़ा होकर स्कूल जाता है और बहुत दूर है स्कूल उसका। और कितनी बार इस चीज़ के लिए अंकल ने भी मेरे अंकल जी ने भी जाकर बच्चों को बोला, उनके पेरेंट्स से भी कंप्लेंट की, लेकिन बच्चों को कुछ असर ही नहीं होता। उसको पता नहीं क्यों परेशान करते हैं। और ऊपर से कल उसी वजह से संगत जी उसके पैरों में भी दर्द रहता है। तो और उसने मतलब कि एनुअल फंक्शन अब आ रहा है तो उसने पार्टिसिपेट किया था किसी डांस में। तो कल मैडम ने भी उसे निकाल दिया डांस से कि उसके पैरों में बहुत दर्द था तो वो अच्छी से कर नहीं पा रहा था। तो मैडम ने उसको निकाल दिया तो रो रहा था। एक तो बच्चे मुझे परेशान करते हैं और दूसरा मुझे मतलब कि मैडम ने डांस से भी निकाल दिया, इतने दिनों से मैं कर रहा था। तो फिर मुझे भी थोड़ी टेंशन लगने लगी। और बड़ा बेटा तो हमेशा परेशान होता है कि आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, बच्चों को इतना परेशान करते हैं। तो संगत जी मैं बड़े बेटे को मैं कुछ बोलने नहीं देती क्योंकि और मैं भी नहीं बोलती हूँ संगत जी क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि किसी से बहस नहीं करनी चाहिए या जो भी। लेकिन अगर कोई अति कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है तो बर्दाश्त करना भी सही नहीं है। तो संगत जी मैं इसलिए शांत थी कि उसमें एक गुरुपा की संगत भी है जो उसको परेशान करती है। फिर मुझे लगा कि गुरुपा कोई उसके कर्म कटवा रहे हैं इस तरह से। लेकिन फिर संगत जी गुरुपा कभी किसी को परेशान नहीं करते, ना ही गुरुपा की संगत भी किसी को परेशान नहीं करती। तो इसीलिए फिर मैंने आज बोला तो आज बड़े बेटे ने बोल के भी आया और उसको फिर बैठने के लिए बैठा कर आया गाड़ी पर, गाड़ी में। नहीं तो संगत जी उसको बैठने नहीं देते। और लेकिन उन लोग कितने दिन तक सुधरे वो नहीं पता, वो बार बार परेशान करते हैं। तो आज आया तो और कल मुझे गुरुपा का मैसेज आया, थोड़ा मैं टेंशन में थी तो गुरुपा का मैसेज आया कि बेटे को लेकर तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो संगत जी मैं तो गुरुपा पे ही मैंने सब छोड़ा हुआ है। तो संगत जी फिर मैं आज जब मेरा बेटा स्कूल से आया तो हंसते हंसते आया। तो मैंने उसको बोला कि तू आज इतना खुश क्यों है? तो उसने कहा कि आज बस में बैठने के लिए मिल गया इसलिए। तो बोला नहीं, हाँ मैं बैठ के भी गया था और मुझे मैडम ने वापस से डांस में ले लिया। और उसने कहा कि पहले तो वो बोल रहा था मैं जाकर आज मैडम से बोलूंगा कि मैं मतलब कि पैर दर्द के कारण नहीं कर पाया, तो आज मैं मैम अच्छी से करूंगा। तो उसने कहा कि मैडम ने आज खुद से क्लास से मुझे खुद बुलवाया, मैं गया भी नहीं और सामने से मैडम ने मुझे बुलवाया और मुझे वापस से ले लिया। तो ये सब गुरुपा ही कर सकते हैं। तो बच्चे का बहुत मन था पार्टिसिपेट करने का। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। गुरुपिता ही ऐसे बच्चों का मतलब कितना ध्यान रखते हैं। तो कल जो रो के आ रहा था आज गुरुपिता की कृपा से आज हंस कर आया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी तो मैं अपने छोटे बेटे की तरफ से और बड़े बेटे की तरफ से दोनों की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपिता का। और एक अंकल जी का भी सत्संग है कि अंकल जी कल शाम में गोल्डन टेम्पल पहुंचे, थोड़ा मतलब कि 8 बजे के बाद ही ऐसे बताया था कि वो बाहर गए हुए हैं तो गोल्डन टेम्पल पहुंचे, पंजाब ही गए हुए हैं। तो वो गोल्डन टेम्पल पहुंचे तो फिर रात को जब मैंने उनको कॉल किया तो पूछा कि दर्शन कल करोगे? तो बोले कि नहीं हमने आज तो हम मतलब कि ऐसे ही घूमने निकले थे बाहर ऐसे ही। तो वो वहीं गोल्डन टेम्पल में सोचा बाहर से ही परिक्रमा में घूम कर आ जाएंगे, लेकिन हम मतलब कि उनका बिल्कुल भी था नहीं कि आज दर्शन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और संगत जी मैं दोपहर को ही गुरुपा से अरदास लगा रही थी कि गुरुपा गए हुए हैं अंकल जी और समय भी उन लोगों के पास कम है क्योंकि जो दूसरे काम से गए हैं तो गोल्डन टेम्पल पता नहीं अच्छे से दर्शन हो पाएंगे कि नहीं क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो संगत जी गुरुपा ने उनको इतने अच्छे दर्शन करवाए और उन्होंने मॉर्निंग में भी बोल रहे थे दोबारा से दर्शन करेंगे। अभी मेरी बात तो नहीं हुई कि दोबारा दर्शन किए कि नहीं, लेकिन गुरुपा ने अगर करवाए तो समझो गुरुपा ने 2-2 बार दर्शन करवा दिए उनके। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता का। और संगत जी बस मैं अपने आज के सत्संग यहीं क्लोज करूंगी और कल के अपने सत्संग शेयर करूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी सरबद्दा भला करो। जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कल हमें बड़े मंदिर बुला रहे हैं और हर महीने जाते हैं वैसे तो हम बड़े मंदिर। गुरुजी हर महीने हाथ पकड़ के ले जाते हैं हमें बड़े मंदिर। यहाँ से संगत जी की बस चलती है बन के और उसमें हम सारी संगत होती हैं और बहुत एंजॉय कराते हुए गुरुजी ले जाते हैं, खिलाते पिलाते एंजॉय कराते हुए और दर्शन देते हैं, अपने डिवाइन दर्शन देते हैं और एंजॉय कराते हुए ही हमें वापस लाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना। कल यहाँ से हम बंगला साहब जाएंगे, उसके बाद हम बड़े मंदिर जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग शेयर करना है संगत जी। वैसे तो रोज ही गुरु जी के कोई ना कोई सत्संग होते रहते हैं। हुआ क्या कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाया था, तो वो मुझे एक्सचेंज करना पड़ा। तो उसकी डेट मेरी मंडे या ट्यूसडे में पड़ रही थी और हमें क्योंकि कल निकलना है अर्ली मॉर्निंग, तो मैंने कहा गुरुजी काश पैकेट पहले आ जाए। मैं ऐसी मन में सोच रही थी और बोल भी दिया गुरुजी के सामने पूजा करते हुए। क्या बताओ संगत जी, गुरुजी सब कुछ सुनते हैं, देखते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, अभी इवनिंग में मैं जब 6 बजे के आसपास गुरुजी के अरदास कर रही थी, पूजा कर रही थी, उनकी मंत्र जाप कर रही थी, तो तभी डोरबेल बजी और फ्लिपकार्ट वाला आ गया और उसने मुझे मेरा पैकेट दिया और अपना पुराना पैकेट लिया। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ने एक दिन पहले ही वो मंगवा दिया, नहीं तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि उसमें OTP वगैरह सब मेरे ही मोबाइल में आ जाता है, दिक्कत हो जाती। तो ये हमारे गुरु जी हैं जो हर बात को समझते हैं, हर बात को सुनते हैं और कोई परेशानी हमें आने नहीं देते। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। मेरे शोने शोने पा बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं और जीवन के वैसे तो उन्होंने सारे कष्ट हर लिए। सबसे पहले तो निरोगी काया बख्शी और पॉजिटिविटी से भर दिया पूरा घर। और कहते हैं कि जीवन में रौनकें लगना, तो गुरुजी ने रौनकें लगा रखी हैं और गुरुजी के दर्शन रोज स्वरूप में होते ही हैं, चपाती प्रसाद में होते हैं, जो भी भोग गुरु जी को लगता है उसमें ओम दर्शन होते हैं, वो देते हैं ओम दर्शन, आप ब्लेस करते हैं और वो भोग प्रसाद हम ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर के सारे कष्ट कटते हैं। उनका जल प्रसाद, उनका स्वरूप पे लगा हुआ तिलक, जो चंदन तिलक जो हम जल प्रसाद से उतार के जहाँ भी हमें प्रॉब्लम होती है वहाँ लगाते हैं, तो उससे वो हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। मेरा पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था, उसमें बताया था कि मेरे हाथ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लेफ्ट हैंड पे फिंगर्स भी मूव नहीं करती थी ठीक से, लेकिन अब सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई काम मेरा रुकता नहीं है, क्योंकि गुरुजी साक्षात स्वरूप में विराजमान है, घर में विराजमान है और खुद वो हाथ पकड़ के मेरा सारा काम कराते हैं। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुपा। आज भी गुरुजी ने दिन में जब मैं लंच कर रही थी, गुरुजी का भोग प्रसाद, तो पहले गुरुजी को भोग प्रसाद लगाया, फिर उनका भोग प्रसाद ग्रहण किया। तो गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू सुनवाया कि जो हमारी मेडिसिन है वो हम बेड के पास ना रखें। मैंने संगत जी अपने बेड के पास ही एक टेबल पे अपना पूरा मेडिसिन का बॉक्स रखा हुआ था, जिसमें मैं, क्योंकि BP पेशेंट हूँ, BP की दवाई और भी दवाइयाँ रखी रहती है, फीवर वगैरह की ज़रूरत पड़े तो, और आँखों की भी मेरी रखी रहती है क्योंकि आइज़ वीक है, थोड़ा ग्लूकोमा है। तो गुरुजी ने आज ही मेरे को सत्संग सुनवाया कि आप अपने बेड के पास से ये चीज़ें हटाइए, क्योंकि फिर बीमारियां ही घर करती है। तो जो भी संगत सुन रही है मेरा ये शुक्राना सत्संग, प्लीज़ आप लोग भी अगर आपके बेड के पास कोई दवाइयों वाइयों का बॉक्स रखा है तो उन्हें हटाइए,
चाहे आप उसे दूसरे रूम में रखिए, दूर रखिए, अपने से दूर रखिए। जब खानी हो तो वहीं से उठा करके खा लीजिए। तो ये सत्संग आज गुरुजी ने मुझे सुनवाया। और सच कहूँ तो पहले भी एक बार आया था, पर वो होता है ना, दूसरे रूम में जाओ, आलस आलस जो भरा हुआ है हमारे अंदर, अरे यार यहीं से उठा के खा लेते हैं, वो वाली बात होती है। लेकिन जब आज दोबारा ये सत्संग मैंने सुना तो मुझे लगा कि नहीं, ये गुरुजी मुझे ही सुनवा रहा है। तो मैं बिल्कुल इसको आज हटा रही हूँ। जो भी संगत जी सुन रही हैं, अगर उनके पास भी रखी है तो वो भी हटाएं प्लीज़। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये छोटी छोटी बातें जो हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, हम लोग उसको देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, वो हमारे जीवन में नेगेटिविटी लाती है, हमारे जीवन में कष्ट लाती है, और जिसका हमें पता नहीं चलता। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हम करते हैं, या छोटे छोटे जो ये काम हम लोग नहीं करते, तो वो गुरुजी हमें हाथ पकड़ के करवाते हैं। गुरुजी हमें शिक्षा देते हैं, हमें सही राह पे लेके चलते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बस यही अरदास है गुरुजी की, आप इसी तरह हाथ पकड़ के हमें सही मार्ग पे लेके चलें, सही मार्ग हमें दिखाएं, ताकि जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं वो आगे रिपीट ना करें और हमें सुधार हो जाए। गुरुजी, बस यही एक अरदास है जो मैं रोज़ करती हूँ आपसे, आपके श्री चरणों में, कि हमेशा अपने श्री चरणों में बैठाए रखिएगा, हमेशा अपने श्री चरणों में लगाए रखिएगा। सेवादार बना के रखना गुरुपा, हमेशा मैं आपकी सेवा करूं, संगत जी की सेवा करूं, सेवा लेनी ना पड़े मेरे गुरुपा, हमेशा सेवा करूं, और बस निरोगी काया बख्शना, स्वस्थ शरीर बख्शना, यही आपसे एक पहली और आखिरी अरदास है अपने लिए। बाकी गुरुपा, जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, माड़े कर्मों को छोटे में काटने के लिए शुक्राना, हाथ पकड़ के बड़े मंदिर हर महीने बुलाने के लिए शुक्राना, सत्संग करवाने के लिए शुक्राना, सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना, सेवा देने के लिए शुक्राना। गुरुपा, मेरे सभी दोस्तों को ब्लेस कीजिएगा, मेरे सभी अपनों को ब्लेस कीजिएगा। आप जानते हैं जिनके भी नाम मैं रोज़ आपके सामने लेती हूँ। बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, अंकल आंटी को ब्लेस कीजिएगा, उनकी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा, सारे संगत परिवार को ब्लेस कीजिएगा। सबके लिए जो अच्छा हो वो कीजिएगा गुरुपा, आप जानी जाने सब जानते हैं। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब पर आशीर्वाद बनाए रखना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी, जो हमारा शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाते हैं, उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार को भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा, उनके अंग संग रहिएगा, हमेशा उन पर कृपा दृष्टि बरसाना गुरुपा, हमेशा उन पर आशीर्वाद भरा हाथ उनके सर पे रखिएगा। जो संगत जी मेरे शुक्राना सत्संग सुन रही हैं, शेयर कर रही हैं, उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार को भी भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। जो नहीं भी सुन रही हैं उनको भी ब्लेस्ड कीजिएगा गुरुपा, सबका भला कीजिएगा। अब मैं शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम 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 अनंतम, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू।